हेलो दोस्तों, नमस्कार है। एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ विद गुड्डू सर पर। जैसा कि अभी आप लोगों के लिए हमने पहला वीडियो अपलोड किया था कक्षा 10वीं का, ठीक है। उसमें मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया है और आज हम आपको डायरेक्ट प्रश्नावली पर लेकर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 इसका हमें पहला प्रश्न पढ़ना है और पहला प्रश्न क्या कहता है वो बताने से पहले आप लोगों के लिए सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारे चैनल का जो नाम है वो नाम है मैथ विद गुड्डू सर। आपको ये सर्च करना है और आपको जिस भी क्लास की गणित पढ़ना है उसका आप कमेंट करें, उसका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, और आपको घर बैठे ही उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इसमें सबसे पहला जो सवाल बनता है आपका, पहला जो सवाल है, प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। पहला सवाल है 140। 140 है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 140 लिख दिया, बराबर लगा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका पेज इतना है, ठीक है, तो आपको लास्ट तो आपका जो पेज है उधर को आपको गुणनखंड दिखाने हैं। हम एकाएक पे 0 लिखा है, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यदि ज्यादा दिक्कत आती है कि 140 संख्या बड़ी हो गई है तो आप तो इतना समझें कि इसमें 0 नहीं है। 14 को देख लीजिए आप, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे हम, इस 14 से ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 सत्ते 14, 7 बार पड़ा, ठीक है। 0 को जैसा लिखा वैसे लिख लिया। हमें अभी अंक से मतलब है तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 0 हम लोग नीचे लिख लिया। अब जाकर के यहाँ पे 10 है, 10 का हमें पता है, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 गुणनखंड हो गए, ठीक है। इसके बाद इन गुणनखंडों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप सोचो कि इधर पे कुछ लिखा था, उधर पे कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? गुणनखंड दिखा दो। इसके बाद में हम सबसे पहले छोटी संख्या रख लें, उससे बड़ी रख लें, फिर उससे बड़ी लिख लें। अब इधर पे बराबर जो बराबर लगाया, ठीक है, 140 लिखा था, इसके बाद यहाँ पे 2 लिखा 2 बार, तो 2 बार लिखा, 2 की घात लगा दी हमने। यहाँ पे 5 लिखा है 1 बार, 1 की घात लगा दी, और 7 लिखा है 1 बार। वो कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं को, 140 को अभाज्य गुणनखंडों, मैंने अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिखिए, तो मैंने उनको गुणनफल के रूप में लिख दिया। यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल जो आता है आपका 156। फिर वही करेंगे हम, 156 के बराबर लिखेंगे। देखिए, अब हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के अपने एक नियम होते हैं, उन नियमों को आप याद करें, ठीक है। वो भी आपको अलग से हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे, तो आप उनको लिख लेना, पढ़ लेना। फिर भी अब आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं कि जो 2 है, तो 2 का जो भाग है वो कहां कहां जाएगा, किन संख्याओं में जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको 3 का भाग, ताकि आपको गुणनखंड भी बन जाए। इसके बाद बताएंगे हम 5 का भाग। 2 का भाग, तो 2 का भाग आपको ये देख रहा है, कोई भी संख्या लिखी हो,
कोई भी संख्या लिखी हो, उस संख्या के अंत में बोले तो जो इकाई के अंक होंगे वो ए होना चाहिए। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर या लास्ट में जो अंतिम वाला अक्षर है उसके स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 लिखे हों तो हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे और हमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 का नियम यही होता है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर, जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें 2 का भाग चला जाता है। जैसे उदाहरण दें हम आपको, जैसे लिखा उधर पे 156, ठीक है, हमने देखा इकाई का अंक, हमें लास्ट वाला अंक देखना है, हमें इकाई का अंक यहाँ पे 6, और मैंने अभी कहा था जिनके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं उनमें 2 का भाग चला जाता है। मतलब कि जो 156 लिखा है उसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो हमें 2 का भाग दे देना है। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 का पहाड़ा पढ़ना, 15 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा ना, 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। भाग का नियम होता है, ठीक है। भाग का नियम क्या होता है कि वो संख्या फिक्स तो चल जाती है, कम चल जाती है, ज्यादा नहीं चलती। जैसे सब्जी में नमक है, ठीक है, कम चल जाएगा, बराबर चल जाएगा, आपने नमक ज्यादा डाल दिया नहीं चलेगा। यही गुणनखंड में भाग में होता है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना, 15 से ज्यादा नहीं हो जाए, 2 सत्ते 14 हो गए, अभी 15 में 14 चलेगा, 1 बचा, 1 बचा तो इधर पे 1 मान लेंगे तो 16 हो गया। 2 का पहाड़ा पढ़ना, 16 से ज्यादा नहीं हो जाए, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद इकाई में फिर 8 आ गया, मतलब इसमें 2 का भाग फिर चला जाएगा। हमने यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 3 6, यहाँ पे क्या करना बचा, 1 बचा, भी 2 नाम 18। आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब आ गया यहाँ पे 39, तो मैंने देखा कि इसमें 2 का भाग जाएगा तो इसके एक अंक पे रखा है 9, ऐसा कुछ नहीं लिखा, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। और बेटा सबसे पहले आपको चेक करना है 2 का, फिर चेक करना 3 का, फिर 5 का, जब नहीं आएगा 7 का, 11 का और 13 का। बोले तो हम अभाज्य संख्याएं चेक करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं, वो हम आपको पहले बता चुके हैं कौन कौन सी होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यदि आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, तो अभाज्य संख्याओं की हम परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल भी जाकर के आपको किसी वीडियो बना करके दे देंगे, ताकि आप घर पे बैठ के आराम से उसको समझ सकें। तो इसके इकाई के अंक पे कितना 9 आ रहा है, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 2 का चेक नहीं है, 3 का करेंगे, 3 का पहाड़ा, तो 3 का भाग चेक करना है। तो आपको जो भी संख्या दी गई है, तो संख्या दी गई आपको संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, और उस योग में 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए, या 3 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि 3 है और 9 है, बोले तो 39 है, अंकों को जोड़ा, 3 और 9 हो गए 12, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 12 है इसमें 3 का भाग चला जाएगा। दूसरी बात, ये 12 है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाना है। 3 का भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी अंक दी, जो भी संख्या दी जाए उसके अंकों को जोड़ लो। जैसे 729, इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9, 9 9 हो गया 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। किसमें, 729 में। इधर देखा 9 3 12, 12 3 के पहाड़े में आते, मतलब 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 13 एकम 13। यहां पे हम गुणनखंड में लिख देंगे क्या क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 2 3 3। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया, 1 बार। यहां पे इसका क्या हो गया, आंसर। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहले के दोनों हो गए। अच्छा, इसके बाद आपको आगे के लगाना है। ठीक है, जो भी नहीं बनता है आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में हम उसको भी लगा देंगे।
ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको पूरे सवाल लगाने का। ठीक है, आप इतने प्रयास करेंगे, लिख लीजिए इसको। तो इस प्रकार से आपका पहले के पहला और दूसरा हो गए। ठीक है, अब आगे हम आपके तीसरा और चौथा लगवा रहे हैं। नोट करते जाना आप लोग, और आप चाहे तो इसकी फेयर कॉपी बना सकते हैं। देखिए, दूसरा हो गया, अब तीसरा है इसमें 5005। हमें इसकी गुणनखंड करने ही 5005 लिखा हमने, बराबर गुणनखंड। एकाकी पर 5 लिखा है तो हम 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 2 जीरो, 5 एकम 5। अच्छा, इसमें अब 2 का जाना नहीं है, 3 का जाना नहीं है, 7 का चेक करें, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचेंगे, 7 का चला जाएगा। मैंने पहले बोला अब 2 का नहीं जाए तो 3 का ट्राई करिए, 3 का या 5 का, 5 का 7 का, तो 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 10 में 7 चलेगा, यहाँ पे कितना बच रहा, 3, बोले तो 30। ठीक है, 7 का पारा पढ़ना, 30 से जाएगा, 7 चौको 28, 2 बचा है अभी यहाँ पे, 21 हो गए, 7 3 21। ठीक है, 7 का चला गया। अब इसके बाद में देखें यहाँ पे 7 का जा रहा है, 11, तो 11 का 11, 3 33 हो गए, 33, 13 आ गया, 13 एकम 13 हो गया। तो अब लिखेंगे हम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, और 13 भी एक बार है आंसर। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल, सॉरी, यहां पे हमें, ये हमारा चौथा ही सवाल था। ठीक है, अब हम आपको तीसरा लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये चौथा था हमारा, तीसरा देख लिए 3825। ठीक है, 3825 है, इसको हम फिर गुणनखंड करेंगे हम 3825 के। इकाई गिनती पे कितना लिखा है, 5, मतलब हम 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 3 बचा, 32 हो गए, 5 छक्के 30, 2 बचा, 5 25। फिर इकाई पर 5 लिखा, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे भी 2 बचा, 26 हो गए, 5 25, 1 बच रहा है अभी, तो हमें 15 हो गए, 5 3 15। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जाकर के इतना गया 5, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में 0 2 4 6 8 लिखे नहीं है। अब 3 का चेक करो तो 3 5 8 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे हम कहते 3 5 15, 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 51। अब क्या होगा, 5 1 6, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 बचा यहाँ पे, 21 हो गया, 30 7 21। लिखना नहीं है आपको, समझ लेना है, 17 एकम 17, ये हो गया गुणनखंड। तो अब लिखेंगे हम 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 कितनी बार लिखा, 2 बार। अच्छा, चाहे तो क्रम से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार और स्टेप बढ़ा दीजिए, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, बोले तो 3 कितनी बार लिखा, 2 बार, 5 कितनी बार लिखा, 2 बार, 17 कितनी बार लिखा, 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे इसके 3825 संख्या थी, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, लिख लीजिए इसको आराम से, लिख लिए। एक लास्ट है आपका, इसमें 5वां,
पांचवा सवाल, पांचवा सवाल क्या है? 7429, 7429 हल करेंगे। यहां पे क्या करना है, हमें गुणन करना है 7429 के। देखिए इसमें 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का जा नहीं रहा है, क्यों? 4 से 8 लिखे नहीं है तो 2 का नहीं आएगा। 3 का चेक करेंगे हम तो 3 में 9, 2 11, 4 15, 7 22 हो रहा है, तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 का नहीं आएगा। एक 0 5 नहीं लिखे, 5 का भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें 11 का 11 7 77, सॉरी 11 पना 55, 11 छक्के 66, 11 का भी नहीं आ रहा, तो 13 का चेक करिए। 13 का 13 पना 65, 9 बचा, ठीक है। तो 92, 13 7 91, 19 बचना, 13 का भी नहीं आना, तो 13 का यहाँ आप 17 का दे, ठीक है। 17 का चला जाएगा शायद, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68, 14 में से 8 गई, 6 बची, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2। 17 का पहाड़ पड़ना 62 से ज्यादा हो जाए, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 3 51, घटा दीजिए, 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 9, 17 7 70 के पास 1 शून्य आता है क्या? 17 जो 17 3 17 चौको 68, 17 पर 50, 17 छक्के 102, 17 7 119 कट गए, मतलब इसमें 17 का भाग जाएगा तो कितना आना? 437। 17 का हो गया। अब देखो, अब 19 का चेक करो ऊपर ही, ठीक है। तो 19 का दिया 437 में 19 का 19 दूनी 38, 2 पढ़ेंगे, 38 आया, घटा दिए, 13 में 8 गए, 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 7, 19 दूनी 38, 19 30 57 होता है, मतलब इसमें 19 का भाग चला जाएगा। कितनी बार गया? 23 बार गया। अब तो 23 ही का जाना भाग, और ये जो संख्या है इसमें थोड़ा आप चेक कर लेना, ठीक है, या याद कर लेना कि जगह इसमें 17 का भाग जाता है, 19 का जाता है और 23 लगाता है, 3 अवध संख्या एक ही बार है, घात लगा दी। इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल है वो खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद आपको क्या बना, पहले आप देख करके समझ लीजिए, ठीक है। और आपको जब भी समझ में ना आए वीडियो को फिर से देख लीजिए आप, और नोट डाउन करके क्या करना है आपको, फिर बिना देखे लगाना है। ये बिना देखे बन जाए तो समझ लीजिए कि आपके गणित बन रही है। कुछ भी आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है थोड़ा कमेंट में हमें सलाह दें, और जहां भी आपको समझ में नहीं आता प्लीज एक बार बताएं, ठीक है, और मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। थैंक यू।